एक बार एक छोटा सा बालक था, अपने माँ के साथ में दुकान चला गया, बाजार चला गया और माँ के साथ गया। माँ ने किराने की सामान खरीद ली, दाल चावल जो भी घर में कम था सब खरीद लिया। और वो बेटा वहीं पर खड़ा खड़ा चॉकलेट वाले डिब्बे में देख रहा था। दुकानदार भैया बोले कि बाबू तुम्हें जो भी चाहिए निकाल लो अपने हाथ से, लेकिन वो बच्चा कुछ बोला नहीं, बस ऐसे ही खड़ा रहा। उसने अपने हाथ से चॉकलेट नहीं निकाला। दुकानदार बोले कि तुम निकाल सकते हो जितना तुम्हें चाहिए, उसने नहीं निकाला। फिर अंतिम में दुकान वाले भैया ने डिब्बे से अपने हाथ से एक मुट्ठी चॉकलेट निकाल करके उस बालक को दिया। वो बालक ने दो हाथ ऐसा किया, आगे किया, उसके दोनों हाथ भर गए। दुकानदार ने एक हाथ से दिया, उसका दोनों हाथ भर गया। वो वापस आया, तब माँ ने पूछा कि बेटा ये क्या था। जब वो बोल रहे थे तुम अपने हाथ से निकालो, तब तुम चुप रहे। जब उन्होंने खुद निकाल के दिया तो तुमने ले लिया, अगर तुम्हें लेना ही था तो खुद निकाल के ले लेते। तो वो बेटा छोटा सा बच्चा बोला कि देखो माँ, पहले दुकानदार ने कहा कि तुम ले लो, अगर मैं लेता तो मेरा हाथ तो छोटा सा है, एक हाथ से उतना ही निकाल पाता जितना मेरे हाथ में आ जाता। अगर मैं खुद निकालता तो सिर्फ एक हाथ भर जाता, लेकिन दुकानदार ने एक हाथ से दिया, उनका हाथ बड़ा था, उन्होंने दिया, मेरा एक नहीं दोनों हाथ भर गया, दो हाथ भर गया। कहने का भाव है कि देखो, आप भगवान के पास में जाकर के आप अपने मन से जो भी मांगोगे, आप वही मांगोगे जितना आप सोच सकते हैं, जितना आप समझ पा रहे हैं उतना मांगोगे। मांगने से सिर्फ उतना मिलता है जितना आपने चाहा है, जितना आपने मांगा है। लेकिन आप कुछ भी नहीं मांगते तो भगवान वो देंगे जितना आपने कल्पना भी नहीं किया होगा। इसलिए भगवान को अपने मन से देने के लिए दे दो, क्योंकि हमारे पास में बुद्धि बहुत कम है, बहुत छोटा सा मति है, हम अपने बुद्धि से क्या ही मांग पाएंगे। इसलिए हमारे जीवन में हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, इसका निर्णय भगवान के हाथ पर छोड़ दो, जिंदगी बड़े आनंद में बीतेगा। प्यार से बोल दीजिए ना। भक्ति करिए, कामना रहित भक्ति करिए। उसके पश्चात भगवान के अनंत अवतार की चर्चा किया। भगवान के अवतार का कोई व्याख्या नहीं है। अवताराय संख्येया हरिः सत्तो निधेर द्विजाः यथा विदासिनाः कुल्याः सरस्युः सहस्रशः सरसः स्युः सहस्रशः। देखो भगवान का अवतार कितना है, तो कहा असंख्य अवताराय संख्येया। भगवान के अवतार को कभी भी कोई भी गिनती नहीं कर सकता। आप कितना भी कोशिश कर लो नहीं गिन पाओगे, क्योंकि भगवान तो एक छोटे से चींटी के अंदर भी है, बड़े से हाथी के अंदर भी है। इस संसार में जितने भी प्राणधारी जीव है ना, सबके भीतर भगवान विराजमान है। इसलिए भगवान का अवतार कितना है ये गिनना असंभव है। जैसे धूल के कण को आप कभी नहीं गिन सकते, आसमान के तारा को आप कभी नहीं गिन सकते, बारिश के बूंद को कभी आप गिन नहीं सकते, उसी प्रकार भगवान का अवतार कितना है इसको गिनना असंभव है। लेकिन भागवत में मुख्यतः 24 अवतार की व्याख्या यहाँ पर सूत जी महाराज ने सुनाया। सर्वप्रथम भगवान सनकादिक कुमार के रूप में आए, फिर बराह अवतार में आए, नारद जी के अवतार में आए, नर नारायण अवतार में आए, पांचवा अवतार कपिल देव के रूप में आए, दत्तात्रेय के रूप में, यज्ञ के रूप में, ऋषभदेव के रूप में भगवान ने अवतार लिया, पृथु अवतार हुआ, मत्स्य अवतार हुआ, कच्छप अवतार हुआ, धन्वंतरी अवतार हुआ,
मोहिनी अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, वेदव्यास अवतार, राम अवतार, बलराम अवतार, उसके बाद में कृष्ण, हरि, हंस, बुद्ध और कल्कि, 24 अवतार भगवान का भागवत जी में बताया। कल्कि अवतार अभी नहीं हुआ, बाद में होगा। कलयुग के अंत में कल्कि अवतार भगवान लेंगे। इस प्रकार भगवान के अवतार की चर्चा किया।